अल्लाह ताला ने हर एक मुसलमान के बारे में कह दिया, तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है और उस खास मकसद के लिए तुम ही क्वालिफाइड थे, इसलिए तुम्हें चुना गया है। जो काम तुमसे निकालना था ना, वो काम किसी और से नहीं निकाला जाना था, इसलिए तुम्हें चुना गया है। ये आयत सुनने के बाद ना किसी भी मुसलमान के दिल में ये गुमान नहीं रह सकता कि भाई मैं बेकार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत जल्दी ईद आने वाली है, तो आप सबको एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए थे, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कि आपने जो पेरेंट्स का जो रिएक्शन था, जो ये वीडियो है, जो मैंने ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ इजहार किया था कि मेरी पसंद के बारे में कि मैं अगर निकाह करूँगा तो मैं एक हिजाबी लड़की से निकाह करूँगा। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे और मैंने उसमें ये भी बोला था कि एक हिजाबी लड़की बहुत ज़्यादा उसको पता होता है उसके दीन के बारे में, उसके दिल में उसके दीन की मोहब्बत होती है एंड इस वजह से मैं एक हिजाबी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज करके ये बोला था दैट कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हिजाबी लड़की ही दीन को समझती हैं और वही नमाज़ पढ़ती हैं या फिर वही बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी सोच गलत है, ये ऐसा करके मुझे कमेंट्स में भी आया और बहुत सारी चीज़ें। मैं उन बहनों से, उन सारी लड़कियों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बिल्कुल सही हैं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। इट डज़ंट मैटर कि वो हिजाबी है या नॉन हिजाबी है, हर एक इंसान हराम कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उस चीज़ के बीच में मैं नहीं आ रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है सूरह अज़ाब में कि लड़कियों को हिजाब करना है। अल्लाह का हुक्म है तो हम उस चीज़ के ऊपर बहस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट? क्योंकि हमने जब बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो ज़िंदगी है ना, ये मेरी नफ्स की नहीं है, ये मेरे अल्लाह की ज़िंदगी है। तो मैं जो करूँगा ना वो अल्लाह की मर्ज़ी से करूँगा, ना कि मेरी मर्ज़ी से। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बेस्ट इंसान नहीं हूँ इस दुनिया का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ लाइक मेरे नफ्स को छोड़ के कर रहा हूँ इस वक्त। मैं एकदम बेस्ट मुस्लिम हूँ, मतलब मैं कोई गुनाह नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं गुनाह करता हूँ, मेरे से होते हैं, बट मेरे दिल में दर्द होता है उस चीज़ का कि यार मेरे को ये नहीं करना था, पर मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता हूँ, ट्रस्ट मी, कि मेरे से अगर कोई गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, होने से पहले, होने के बाद जो दिमाग पे जो दर्द होता है ना और दिल में जो दर्द होता है और जो बोझ होता है, वो सिर्फ नमाज के टाइम तौबा करके मेरा हल्का होता है, नहीं तो नहीं होता, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा गुनाह ही क्यों ना हो। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, हमारी नहीं है, ये हमने अल्लाह के लिए दे दी है बस, क्योंकि हमने बोल दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान बनना इजी नहीं है। आप अपनी जो आपकी चाहत है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते हो। लड़कियां बोलती हैं ना कि हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी करें, हमारा दिल अच्छा है। ये लड़कों को नज़र नीची करनी चाहिए, ठीक है, आई एग्री विद यू कि लड़कों को नज़र नीचे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लड़के ज़्यादा ख़राब हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लड़के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ज़्यादा ख़राब लड़के ही हैं। बट यहाँ पे लड़के लड़की की बात है ही नहीं, यहाँ पे बात आती है अल्लाह के हुक्म की। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि लड़की को हिजाब करना है तो करना है, सिंपल सी बात है। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है लड़के को नज़रें नीची करनी है तो करनी है, बात सीधी सी है। हाँ, मेरी पास्ट की वजह से मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस चीज़ को सुधार रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे नज़रों की हिफाजत हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, है ना, वो चीज़ों को इंसान सुधारता है। बट वही तो है, इंसान है, हमसे गलतियाँ होती हैं, बट हमारे दिल में वो चीज़ होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप पूरी गलती करते जाओ, वो चीज़ नहीं, को सुधरना है। एंड यस, मैं जिस लड़की से शादी करूँगा वो हिजाबी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो दीनदार होगी, वो 5 वक्त की नमाजी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मेरी नस्ल आगे बढ़े, वो सारे के सारे जो आगे नस्ल में आएंगे उन सबको अच्छी तरबियत मिले। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो इंसान दिल से मुसलमान है ना, मतलब दिल से होना चाहिए जो भी है। ज़ुबान से तो बोल रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह,
बट क्या आप उस चीज़ पे अमल कर रहे हो? आप देखो यार आज की यंग जनरेशन को, मुझे इतना देख के बुरा लगता है, खासकर मुसलमान लड़के लड़कियों को जो यंग है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, उनको पता है कि अगर आपका निकाह जिससे हो सकता है, वो इंसान उस अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान होना चाहिए, तभी वो निकाह सही है। बट वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं आजकल के लोग, कितने सारे। आप सोचो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं भाई, कितना बड़ा गुनाह, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं वो लोग। कि मतलब जो इंसान को अल्लाह का पता नहीं है, जो इंसान को खौफ नहीं है अल्लाह का, तो आप उस इंसान से मतलब कैसे आप एक लव रिलेशनशिप और निकाह वाली चीज़ सोच भी कैसे सकते हो? कैसे सोच सकते हो आप? बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यू आर अ बॉर्न मुस्लिम, राइट? यू नो एवरीथिंग, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो मैं लड़के लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ कि हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। सामने वाला लाख गुना अच्छा हो, बट जब वो अल्लाह को नहीं मानता है तो आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकते हो? आप दोनों में आगे जाके कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे आपको पता है? एक मैं सही से एक एग्जांपल देता हूँ। सामने वाला इंसान बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है भाई हीरा है, हीरा, ठीक है, वो बहुत पसंद आ गया वो, बट वो अल्लाह को नहीं मानता है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, वो अल्लाह को नहीं मानता है। और ये लड़के लड़की दोनों के बारे में है, वो अल्लाह को नहीं मानता है। आपने शादी कर ली, ठीक है, आपने निकाह कर लिया, शादी कर ली, जो भी आप करोगे, फिर उसके बाद आगे जाके चलो आपने प्यार प्यार में जोश जोश में अपने कर ली शादी। अभी आगे जाके जब आगे जाके आपका वंश बढ़ेगा, आपका जब नस्ल आपकी बढ़ेगी आगे, तो आपको पता है कि शिर्क करना कितना बड़ा गुनाह है। आप जानते हो बीइंग अ मुस्लिम, वो इंसान ऑब्वियसली उसके दीन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके दीन को आगे बढ़ाएगा। आप अपने दीन को आगे जाके कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कितने झगड़े होंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, बच्चे होंगे, उस टाइम पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, अगर आप एथियस्ट हो वो बात अलग है, तो उसका नहीं पता मुझे, बट अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी ख़राब। पहली बात तो अगर अल्लाह का खौफ होगा तो ऐसी चीज़ें तो होंगी ही नहीं, राइट? मुझे ये चीज़ इसलिए बोलनी थी बिकॉज हमारे दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना हमारा काम है। और मैं उन पेरेंट्स से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को मारोगे इस चीज़ के ऊपर, उनको घर से निकालोगे, उनको सही तरबियत नहीं दोगे, सबसे पहली बात तो गलती, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती पेरेंट्स की, और किसी की गलती नहीं। अगर हर एक पेरेंट्स जिम्मेदारी ले अपने बच्चे को कुरान तर्जुमे के साथ बचपन से सिखाने की, हर एक बच्चे को, उनको हदीस बताने की, उनको हमारे जो हीरोज़ हैं इस्लाम के, उनके बारे में बताने की, सहाबा की कहानियाँ सुनाने की, उनको हदीसें सुनाने की, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चाहे सारी नहीं बट जो इम्पोर्टेंट हदीसें हैं वो सुनाने की। यार आपके बच्चे ऐसे हीरे निकलेंगे ना, आय हाय हाय। बट आप बचपन से ही उनकी हार्ड डिस्क में अलग चीज़ें फिट कर रहे हो, उनको फ़ोन दे रहे हो, उन इंस्टाग्राम पे उन लोग मस्त इधर मिस्टर फाइजू गाने वीने मस्त चल रहे इधर, है ना, चल रहा गाने चल रहे, रील पे रील, गाने। जैसे मैं करता था पहले, मैं भी ऐसे ही था, मैं भी गाने बनाता था पहले, गाने, डांस वैंस सब। तो चलो वही करने वो उनके दिमाग में वही फिट होगा, उनको वही पसंद आएगा। गलती किसकी? आपकी। और फिर उसके बाद आप बच्चों को मारते हो। गलत कौन है? आप गलत हो भाई। तो अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है तो आपको उनको रियलाइज़ कराना पड़ेगा, रेदर देन उनको मारना, उनको ऐसे बाहर निकाल देना, उनसे बातचीत बंद कर देना। नहीं, उनको रियलाइज़ कराओगे तब जाके वो सही रास्ते पे आएंगे। प्यार से होता है रियलाइजेशन, समझा के ऐसे नहीं होता है। आपको क्या लगता है मैंने पेरेंट्स को कैसे मनाया? मैंने उसको रियलाइज़ कराया ना, मुझे 1 साल लगा, बट मैंने रियलाइज़ कराया उनको प्यार से, मोहब्बत से। और मुझे ये तालीम कहाँ से मिली? इस्लाम से मिली। मैंने तो अभी सीखा ना इस्लाम, आप तो बचपन से सीखे हो। इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कर लो, क्योंकि नौजवान पीढ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी नौजवान पीढ़ी रिस्पेक्टफुल होगी, ठीक है, मुस्लिम उम्मत अच्छा इखलाक होगा, रिस्पेक्टफुल होगी, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, अपना इज्जत में रहेंगे, सामने वाले से अच्छे इखलाक से बात करेंगे, है,
रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडल बनाएंगे रेदर देन किसी और इंसान को आइडल बनाने के, कोई हीरो को, कोई किसी और को। तुम देखो तुम्हारे बच्चे और तुम दोनों को अजर, दोनों भी जन्नत में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो प्लीज़, ठीक है जी। इस दुनिया में जो भी इंसान, चाहे वो बॉर्न मुस्लिम है या फिर नहीं है, पर जो इंसान ये चीज़ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने दिल से जो कहता है, जो इस चीज़ को मानता है कि हाँ ये सच है, एक खुदा है और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल है, वो इसलिए मुसलमान नहीं है क्योंकि वो बॉर्न मुस्लिम है या फिर उसने इस चीज़ को अच्छा समझा इसलिए उसने ये वो मुसलमान हो गया, या फिर उसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वो मुसलमान है, वो इसलिए मुसलमान नहीं है कि जी अब तो क्या करें, हमारी किस्मत में ही मुसलमान बनना लिखा था इसलिए हम बन गए मुसलमान। अल्लाह ताला ने हर एक मुसलमान के बारे में कह दिया, तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है और उस खास मकसद के लिए तुम ही क्वालिफाइड थे, इसलिए तुम्हें चुना गया है। जो काम तुमसे निकालना था ना, वो काम किसी और से नहीं निकाला जाना था, इसलिए तुम्हें चुना गया है। ये आयत सुनने के बाद ना किसी भी मुसलमान के दिल में ये गुमान नहीं रह सकता कि भाई मैं बेकार हूँ, मेरा क्या फ़ायदा, मैं काहे को आया इधर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई एम नथिंग। अरे भाई थोड़ा तो समझो अपनी ज़िंदगी को, थोड़ा तो जानो कि काय को तुम इधर आए, ले काय को आए तुम इस दुनिया में, क्यों आए, तुम्हारा मकसद क्या है। नहीं, एक गरीब इंसान पता है क्या बोलता है, उसके पास एक ही बहाना होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। और अमीर इंसान जिसके पास पैसा है वो बोलता है मेरे पास सेहत नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, बस और कुछ नहीं। उनका मकसद इस दुनिया में क्या है आने का वो पता ही नहीं है, ना ही वो दावत तबलीग करते हैं, ना ही अपने दीन की खिदमत करते हैं, ना ही अपने दीन को आगे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने दीन को उल्टा गलत रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। उनको पता भी नहीं है, ये चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है, बट अपने दीन को सही से रिप्रेजेंट करते भी नहीं है। अच्छा अखलाक नहीं रखते, अच्छे से बात नहीं करते, सही से बिहेव नहीं करते। और ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत प्यारे हैं, मतलब भाई आपको देख के इतना प्यार आएगा ना उन पे, इतना अच्छा अखलाक, भाई इतना अच्छा, ओए होए रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्शे कदमों पे चलता है, जो उनको आइडियल मानता है, वो ऑब्वियसली वो इंसान उनके जैसे ही बनेगा, राइट। बट जो लोग अलग ही जोन में चलते हैं इस दुनिया में कि भाई पता नहीं कौन है वो, उनका अलग ही सीन है। एक मुसलमान जब मायूसी इख्तियार करता है ना, कुफ्र करता है। एक मुसलमान ना मायूस हो सकता है ना डिप्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्लाह है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए बट नहीं समझते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ जो लव में पढ़ के, लफड़े में पढ़ के थोड़ा सा अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अल्लाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई और। आपको किसी से मोहब्बत हुई है, आपको किसी से प्यार हुआ है, ऑब्वियसली इस्लाम में जायज़ है, बट उस मोहब्बत का आप क्या कर रहे हो एंड रिज़ल्ट वो ज़रूरी है। क्या आप उसको निकाह तक लेके जा रहे हो या नहीं, या फिर आप उसको इधर ही रख रहे हो, बस गलत काम कर रहे हो, वो गलत है। आपकी सोच, आपकी इंटेंशन क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, फिर मत करो, है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिए एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा जानने समझने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।